ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह इस कदर तेज हो चुकी है कि पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर निष्कासन की गाज गड़ चुकी है। बीते शाम सीतापुर के बिस्वा से विधायक रामपाल यादव को विधानमंडल दल से निलंबित कर उनके बेटे जितेंद्र यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इस बाबत भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही सूबे की सत्ताधारी पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता की भी परीक्षा हो गई। इस परीक्षा में सपा सुप्रीमो को अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ी तो कई कार्यकर्ता इस परीक्षा में फेल हो गए। सालों से पार्टी के लिए सड़क पर लाठी खाने से लेकर विधानसभा में पार्टी की आवाज बुलंद करने वालों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। साथ ही पार्टी के अंदरूनी हालात को लेकर सवाल खड़ा हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की मुखर आवाज और पार्टी के शीर्ष नेताओं का रवैया आगामी चुनाव के लिए क्या संदेश है। हमारा तो केवल इतना कहना है, आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया वाली पार्टी में, जिनको आदर्श मानती है जो पार्टी, उसमें आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया है और अधिनायकवाद स्थापित है। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं की असहमति ही लोकतंत्र में और राजनीतिक दलों में न आवाज सुनाई दे तो ऐसी पार्टी को डिक्टेटर्स की पार्टी कहा जाता है और इस वक्त समाजवादी पार्टी में यही हो रहा है। पार्टी के घोषित प्रत्याशियों को समर्थन देने के बजाय अपने चहेतों को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की कोशिश का खामियाजा जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा, जरा उनकी फहरिस्त भी देख लीजिए। पार्टी कार्यकर्ताओं पर गिरी गाज। सुबोध यादव, सुनील सिंह साजन, आनंद भदौरिया, सीतापुर से विधायक रामपाल यादव और उनके बेटे जितेंद्र यादव, फाजिल नगर से विजय यादव, शिवनाथ यादव पूर्व प्रमुख फाजिल नगर गोरखपुर, राम मिलन यादव पूर्व जिला अध्यक्ष, कुंवर प्रताप सिंह पूर्व उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, मुख्तार अहमद खान जिला कार्यकारिणी सदस्य गोरखपुर, बिजनौर से विधायक रुचि वीरा और उनके पति उदयन वीरा, नगीना से पूर्व सांसद यशवीर सिंह, जमील अंसारी पूर्व जिला अध्यक्ष, खलील रहमान चेयरमैन। उत्तर प्रदेश में 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पार्टी ने शुरू भी कर दी, लेकिन सरकार के सामने जीत की रणनीति तैयार करने के साथ साथ अपनों को एकजुट रखना भी दोहरी चुनौती बन गई है। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, उनकी ओर रुख करते हैं चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। रविदास मल्होत्रा जी, एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए तमाम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर भी दो फाड़ अब नजर आते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान कई ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता भी देखे गए हैं जो कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की मुखालफत में नजर आए हैं। और अब कुछ लोगों को पार्टी जो कि अहम कड़ी थे, अहम प्यादे थे समाजवादी पार्टी के, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो एक बड़ी चुनौती क्या पार्टी संगठन के लिए यहां पर नहीं हो जाती कि आगामी चुनाव भी है, ऐसे नाजुक वक्त पर अगर पार्टी इस तरीके की दो फाड़ पार्टी के अंदर होती हैं तो एक चुनौती पार्टी के लिए बन सकती है। देखिए आनंद जी, कई जगहों के ऊपर जो पार्टी के घोषित प्रत्याशी थे उनके खिलाफ जब जो लोग काम कर रहे थे या चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ उनको निकालने की, निलंबित करने की कार्रवाइयां हुई हैं। 2 जगह पर बिजनौर दिखाया आपने, प्रदेशापुर में, वहां पर जो विधायक थे उनके जो चुनाव लड़ रहे थे, तो जो वहां पर पार्टी के प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव में काम कर रहे थे, उनको पार्टी से निकालने की कार्रवाइयां हुई हैं। ठीक है।
सुरेंद्र राजपूत साहब, आपके पास मैं लौटना चाहूंगा। डॉक्टर रविदास मल्होत्रा जी का कहना है कि चूंकि पार्टी विरोधी उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको ऐसा, उन लोगों के साथ ऐसा निष्कासन किया गया है। पार्टी का यह भी कहना है कि चूंकि पार्टी का आंतरिक मामला है, इसलिए वो बहुत कुछ नहीं कहते इस मामले में। लेकिन क्या ये वाकई आंतरिक मामला है या फिर वाकई में पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं? जिस तरीके से जब सैफई पे जो उत्सव हुआ था, अखिलेश यादव वहां पर मौजूद नहीं आए, तो और आखिरी दिनों में जाकर अखिलेश यादव ने वहां पर हिस्सा लिया था, तो समझा जा रहा था कि चूंकि मुलायम सिंह यादव ने कुछ व्यक्तियों को जो कि अखिलेश यादव के करीबी थे उनको पार्टी से बाहर किया है, और अखिलेश यादव ने भी फिर ऐसा ही किया कि मुलायम सिंह यादव के कुछ नजदीकियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इन तमाम चीजों को लेकर एक समीकरण सी सामने दिख रही थी कि समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या ये निष्कासन भी उसी का नतीजा है? अनंत, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का ही अवमूल्यन समाजवादी पार्टी में हुआ है, और समाजवादी पार्टी में ये लोग जो हैं आपस में ही जो झगड़ा कर रहे थे उसकी परिणति है। और ये सत्ता संघर्ष में जो चीजें दिखाई दे रही हैं आपको कि उन्होंने सुनील साजन को, आनंद भदौरिया को, सुबोध यादव को निकाला, तो इधर जो यंग ब्रिगेड ने था, इन्होंने भगवती सिंह जी को लोहिया ट्रस्ट से अलग कर दिया, उसके चेयरमैन पद से हटा दिया। उसके बाद आपके झीन बाबू को भी निकाल दिया था। इसके बाद तमाम सीनियर, चाहे वो रामकृपाल यादव हो, सीतापुर वाले रामपाल यादव जी हो, उनको निकाल दिया। और उसके बाद तोता राम जी को मंच से गिरफ्तार करा दिया। सारी चीजें जब यहाँ पर हुई तो एक ट्रूस हुआ वहां पर जाकर के, जो हमने अखबारों के माध्यम से और मीडिया से हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो आपस में ही ये जो है एक संग्राम सा है जो पुराने समय में द्वापर में या त्रेता में श्री कृष्ण भगवान के टाइम पर हुआ था। उसी तरीके का कुछ संग्राम चलने की जब स्थिति आई तो बड़े बुजुर्गों ने शायद बचाव किया होगा। लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं अनंत, मैं आपको बताऊं, ये सारी कोई भी चीज इसमें लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। यहां पर समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, आंतरिक लोकतंत्र में मतांतर का हमेशा ही एक सम्मान होता है। यहां पर तो चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, मतांतर को कहीं ना कहीं कोई भावी नहीं देना चाहती। हम लोग अगर पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि साहब आपकी विदेश नीति क्या है, तो हमसे कहा जाता है कि साहब आप तो देशद्रोह की बात कर रहे हैं। सच्चाई है कि हमारे सुझावों को, रचनात्मक आलोचना को भी कोई केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी स्वीकार नहीं करना चाहती। और समाजवादी पार्टी का तो सबसे बड़ा एक उचित ऐसा हो गया आपके सामने, वो तो अपने लोगों की भी आलोचना स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रविदास जी जैसे लोग बैठे हुए हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतनी देर से अपने आप को कैसे संयम में रखे हुए हैं, वरना इतनी देर में तो ये सच बोल जाते हैं। लोकतंत्र में जिस प्रकार से जितना हमला बहुजन समाजवादी पार्टी के समय में इन चुनावों में हुआ और जितना बड़ा हमला इस समय हुआ है, ऐसा हमला पहले कभी देखा नहीं गया। और रविदास जी तो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले हैं ये लोग तो जेल जाने में। इन्हें तो कम से कम सच बोलना चाहिए। हमारी तो बड़ी स्पष्ट डिमांड है कि कोई भी चुनाव अब इनडायरेक्ट न हो। हाँ। सारा का सारा चुनाव जनता चुने, और जनता के चुनाव में भी सारे दलों को नीचे से लेकर के और सांसद तक के प्रत्याशियों का चुनाव एक ही साथ हो, सारी मशीनें एक ही साथ लग जाएं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाए, सबको पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर 74 जिलों में से 36 जिले निर्विरोध हो जाते हैं तो ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतंत्र में तो हमेशा ही लड़ाई लोगों के बीच में होती है, वोटों के लिए होती है, नोटों के लिए और डंडों के लिए तो होती नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो लाठी तंत्र के नाम से इस चुनाव को लड़ा है, और ये आने वाले दिनों में इनकी कहीं ना कहीं पराजय का कारण सही बात है आपकी, जिस तरीके से जो मौजूदा प्रदेश की स्थिति है उसमें समाजवाद तो कहीं से नजर नहीं आता, ना ही लोकतंत्र को परिभाषा के अनुसार सही बैठता है। डॉक्टर चंद्रमोहन, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ सवाल करने चाह रहे थे डॉक्टर चंद्रमोहन रविदास मेहरोत्रा से। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं रविदास मेहरोत्रा जी से। नहीं, मेरा कहना यह है अनंत जी कि ये तो इन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो आपने दिखाया कि कुछ लोगों को इन्होंने पार्टी से निकाला। अगर समाजवादी पार्टी ने, मेरा दावा ये है गोविंद पंत जी कि अगर समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा होता घोषित तरीके से, तो पूरी पार्टी ही सस्पेंड करनी पड़ती। कोई जिला ऐसा नहीं बचता जिसमें लोगों को सस्पेंड ना करना पड़ता, क्योंकि 6-6, 7-7 लोग समाजवादी पार्टी के ओर से लड़ रहे थे, वो सबको सस्पेंड करना पड़ता। दरअसल समाजवादी पार्टी सच मायने में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक फैमिली ट्रस्ट है।
तो फैमिली ट्रस्ट में जो होता है तो ना तो किसी को नोटिस दिया जाता है आनंद भदौरिया को, और कब उनको बाहर निकाला जाता है फिर अंदर लिया जाता है। तो ये समाजवादी पार्टी की वैचारिक शून्यता का प्रगटीकरण है जो जिला पंचायत के चुनाव में इन्होंने किया। ये जो पता नहीं किस आधार पर ये कह रहे हैं कि नेता तो जीत के दावे करते हैं, नेता जीत के दावे करते हैं लेकिन वो सलीके की भाषा प्रयोग करते हैं। नेता जीत के दावे करते समय भय पैदा नहीं करते हैं। आप देखो रुचि वीरा को, वो रो रही हैं, आप देखो सीतापुर में वो लोग रो रहे हैं। तो रोते हुए लोगों को छोड़ना इस तरीके से अपनी पार्टी के लोगों को, ये कहाँ का समाजवाद है? ये तो कोई समाजवाद नहीं है। और जो आपने मेरी बात काटी कि संध्या यादव उनका आंतरिक मामला, ये आंतरिक मामला नहीं है। आप समाजवाद की चर्चा करके ये आंतरिक मामला नहीं हो सकता। धर्मेंद्र यादव की बहन प्रत्याशी बनती है, ये आंतरिक मामला नहीं है। ये पूरी तरीके से अलग तो आंतरिक मामला है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जिला पंचायत सदस्य अब जैसे मेरठ में हुआ, ये कांग्रेस के नेता के घर पर ये खबर चल गई, प्रदेश भर में चली, सबने चलाया, आपने भी चलाया कि कांग्रेस के नेता के घर पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वो घर को चारों ओर से घेर लिया। आप देखो सब्रांत समाज में क्या नंगा नाच हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल नंगा नाच करने का काम इस जिला पंचायत चुनाव में किया। और मैं अंत में इतनी बात कहूंगा, जो मेरे को अनुभव आ रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस जिला पंचायत चुनाव में जो नंगा नाच किया इन्होंने, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी 2017 में। रविदास जी चंद्रमोहन जी, अगर 2017 की बात आती है तो एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। मत पड़िएगा जी, जिस तरीके से ग्राम पंचायत के पहले चुनाव हुए थे, अब जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का जनाधार लगातार घटता दिखा है, तो क्या बीजेपी के लिए खुद एक चुनौती नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से 2017 के जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, उस तैयारियों के बीच में कैसे जनाधार को अपना बढ़ाया जाएगा? आनंद जी, इसमें एक अंतर कर लीजिए, जो आपने अभी लाइन बोली उसमें आपसे एक चूक हो गई जी। एक तो बीजेपी ने ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा, माफ कीजिएगा, जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने केवल और केवल बीजेपी ने केवल जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। और हमने अपने संगठन को अपनी रणनीति बनाकर सीना ठोक कर हमने, जैसे मेरे वार्ड से प्रत्याशी लड़ा बीजेपी का, मैं उसके कैंपेन में भी गया, मैंने उसे अपने बूथ से भी जिताया और अपने वार्ड से भी जिताया। मैंने ये जिताने का काम किया मैंने। और हमको पता था, देखिए बहुत सारे जो लोग आजकल राजनीति में जैसी स्थितियां बनी हैं, उन स्थितियों में लोग चुनाव में भाग लेते हैं। अब भाग लेते हैं लेकिन यहाँ तो जान हथेली पर लेके चलनी पड़ रही है। इस स्थिति के कारण आज मैं फिर कहूंगा आपसे, कोई भी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र विश्लेषण कर ले, अगर 7 लोग, क्योंकि इन्होंने तो लक्ष्य लिया था अनंत जी 100% जीतने का, कि हम हर हालत में जितनी की जितनी सीटें सब जीतेंगे, ये लक्ष्य था इनका, और किसी भी कीमत पे जीतेंगे, और इसको जो भी प्रभावित करेगा उसको हम रोन देंगे, ये इनका लक्ष्य था। आप मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी का श्याम सुंदर शर्मा के साथ कोई सिंपैथी नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर शर्मा को हाईकोर्ट भागना पड़ रहा है। आप बताओ कैसी अजीब मजाक हो रही है। अगर ये लोग अपराधी थे जो जिला पंचायत के सदस्य थे, तो ये पहले भी अपराधी थे। ये अगर अध्यक्ष के चुनाव में भाग ले रहे हैं तभी अपराधी बनेंगे। कैसा सीएमओ सर्टिफिकेट चेक कर रहा है, उनसे डिग्री मांगी जा रही है, जो जमीन का कारोबार करते हैं उनसे उनके प्लॉटों को नापा जा रहा है। रविदास जी कुछ तो शर्म कीजिए, यही समाजवाद है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतना ही कहना था, 2017 में जनता आपको सबक सिखाएगी। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाकी तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद पंच राजू साहब, आपके पास मैं जाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार न सिर्फ बीजेपी न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आप भी खुद ये मानते हैं कि मौजूदा स्थिति में समाजवाद वो समाजवाद नहीं रह गया जिस समाजवाद की परिभाषा अक्सर दी जाती थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा, जेपी नारायण के द्वारा। लेकिन क्या मौजूदा स्थिति में बदलाव की जरूरत है ताकि जो लोकतंत्र है उसकी पराकाष्ठा को लांघा ना जाए? देखिए अनंत, जहां तक इन चुनावों की बात है, पंचायती चुनावों की बात है, तो निश्चित तौर पर इन चुनावों की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव की बहुत बड़ी जरूरत है। ये आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी के वक्त में भी जब ये चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 40 जिला पंचायत अध्यक्षों के जीत का दावा किया था। बीएसपी के वक्त में वो 70 से ज्यादा संख्या हो गई थी, और आज समाजवादी पार्टी भी लगभग इसी के आसपास 65 के आसपास अपनी दावेदारी बता रही है। ये जो जीत है ये सिर्फ और सिर्फ धनबल की जीत होती है, बाहुबल की जीत होती है और सत्ता बल की जीत होती है। इस बार पिछले जो मुकाबले हैं उनकी तुलना में सिर्फ इतना फर्क हुआ है कि पिछली बार तक जो इसके मतदाता हैं उनको अपने कब्जे में करने के लिए उनको तरह तरह की रिश्वतें दी जाती थी, खुलेआम
वाहन दिए जाते थे, शहर सपाटे किए जाते थे, इस तरह की चीजें चर्चा में खूब आती थी। इस बार उसका स्थान जो है वो बाहुबल ने और दबंगई ने उसका स्थान ले लिया। ज्यादातर लोगों को अगर कुछ दिया गया है वोटरों को तो वो इस तरह से दिया गया है कि उसकी ज्यादा चर्चा ना हो, और चर्चा जो सबसे ज्यादा जिन लोगों ने लेने से इनकार किया है या प्रतिरोध किया है उन लोगों को किनारे हटाने के लिए तमाम तरह के सत्ता के हथकंडे और तमाम तरह की दबंगई इस्तेमाल की गई है। और बहुत सारे जिलों में इस तरह के मामले उनकी पुलिस में शिकायत हुई है, निर्वाचन आयोग के पास उनकी शिकायत हुई है, लेकिन इन चुनाव में किसी भी मामले की कोई ढंग से सुनवाई नहीं होती रही। ठीक है रविदास मल्होत्रा साहब, बिल्कुल साफ है कि ये जो चुनाव है ये इनकी जी रखिए अपनी बात। गोविंद जी रखिए अपनी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये पूरे हमारे ग्रामीण समाज तक लोकतंत्र को पहुंचाने के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन चुनावों पर है। लोकतांत्रिक अधिकार लोगों को मिले, ये इन चुनाव के द्वारा सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में ये सिर्फ लोगों के पैसे कमाने का साधन बन गया है, तो निश्चित तौर पर अगर लोकतंत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको बहुत गंभीरता से इस बाबत सोचना चाहिए कि इन चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें किसी न किसी तरह के ऐसे बदलाव किए जाएं कि इस तरह की जो किस्से हैं, इस तरह की जो कहानियां हैं, इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो फिर से न सुननी पड़े। ठीक है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो ये बात बिल्कुल साफ है कि इन चुनाव में समाजवादी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर संघर्ष साफ सतह पर आया है। पार्टी में जो नया युवा तुर्क है वो भी अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे न जाने क्या हो, इसलिए कम से कम जिलों में सत्ता उसके पास रहे, इसके लिए वो हर तरह के संघर्ष करने को तैयार रहा है। और इसी की वजह से इस तरह के निष्कासन हुए हैं और बदले की कार्रवाइयां साफ साफ दिखाई दी। ठीक है रविदास मल्होत्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास, जिस तरह आपकी एक छवि रही है कि एक मुखर नेता के तौर पर कि चाहे पार्टी के लोग कितना भी गलत करें, कुछ भी अगर गलत होता है आपकी पार्टी के अंदर भी तो आप उसको खुले तौर पर स्वीकार करते हैं और खुद उसकी मुखालफत करते हुए सामने आते हैं। लेकिन आज आपका स्वभाव अपने वास्तविक स्वभाव से कुछ अलग नजर आ रहा है। लगातार जिस तरीके से आपको अनगिनत बार हम गिना भी चुके हैं कि किस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, खुद आपके दर्जा प्राप्त मंत्री हाजी इकराम कुरैशी पर जबरन वोट डालने का आरोप लगा है। गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य को सपा कार्यकर्ताओं ने घेरा है, उसके साथ मारपीट की है। तो वहीं बिजनौर में पुलिस के साथ मारपीट की है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने। 36 जगह ऐसी आती हैं जहां पर निर्विरोध समाजवादी पार्टी समर्थित लोग जीत जाते हैं। इनके पीछे का कारण साफ तौर पर समझ आता है और जनसाधारण के बीच में भी एक धारणा बन चुकी है, एक विश्वास बन रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जोर आजमाइश के जरिए अपनी सत्ता का फायदा उठाने के जरिए इस चुनाव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि नहीं पता कि आगामी 2017 चुनाव में सत्ता किसके हाथ में आती है। तो कम से कम जिलों के अंदर उनकी हनक, उनकी धमक बनी रहे। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आखिरकार जो पार्टी लगातार कर रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि समाजवादी पार्टी जोर जबरदस्ती के जरिए ही अब अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है? देखिए आनंद जी, एक बात स्पष्ट ये करनी है कि जिला पंचायत के चुनाव में जो चुनाव हुए थे सदस्यों के, उसमें पार्टी ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे। जो लोग भी लड़ रहे थे उसमें कई जगह ऐसा हुआ कि कई पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए 2 जगह ऐसा हुआ, बिजनौर में रुचि वीरा और सीतापुर में रामपाल यादव जी, उनको वो पार्टी खिलाफ लड़े। तो अगर पार्टी ने धांधली मतलब होती नहीं होती तो वो लोग वहां क्यों जीतते? तो कुछ जगह ऐसा आपकी बात मान सकते हैं, कुछ जगह प्रत्याशी चुनाव जब होते हैं तो वहां प्रत्याशियों के समर्थक या और लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर आप ये कह दें, अब बताइए बनारस में वहां प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में चुनाव लड़ी बीजेपी, जिला पंचायत सदस्य लड़ी और वहां उनका अध्यक्ष नहीं हो पाया, तो वहां गुंडई कहां हो गई? तो वहां पर जहां 37 जगह हैं, यानी कि आप ये नहीं मानते कि कुछ भी अनियमितताएं इस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुई हैं? आपका कहना सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने सिद्धांतों के अनुसार और नियमानुसार चुनाव लड़ा है। ठीक है, हम ये नहीं आनंद जी, देखिए पूरी बात सुनिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं
मैं ये कह रहा हूं कि कहीं एक आध दो जगह जो आप कह रहे हैं हो सकता हो, लेकिन पूरे प्रदेश भर में आपका ऐसा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा सर अधिकांश 74 जगह में ऐसा से हुआ, मैंने ये नहीं कहा कि पूरे प्रदेश भर में हुआ। आप मान सकते ठीक है हैं, रविदास जी, दो वक्त हमारे पास कम बचा हुआ है। जहाँ पे आपने डॉक्टर बात कही है, सुरेंद्र वहाँ राजपूत पर साहब के पास मैं समर्थकों लौटना ने, चाहूंगा इस वक्त उनके प्रत्याशियों फाइनल ने कमेंट ऐसी कुछ बात करी हो। ठीक है रविदास जी, सुरेंद्र राजपूत साहब आपका फाइनल कमेंट इस चर्चा के ऊपर। देखिए, मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि इन सारे चुनावों को अनंत कहीं ना कहीं सीधे जनता से जोड़ देना ही एक मात्र विकल्प है। राजीव गांधी जी के समय से जो पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, वो पंचायती राज व्यवस्था कम से कम इस लाठी तंत्र के लिए या गुंडा तंत्र के लिए तो नहीं की गई थी। ये उन ब्यूरोक्रेट से हाथ से सत्ता छीन करके ये सत्ता सामंजस्य जो था वो एक आम पब्लिक में जो करने का काम किया था पंचायती राज व्यवस्था ने, जिसको श्री राजीव गांधी जी ने लागू किया था, उसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। और इन सारे साइड इफेक्ट्स को कम से कम सारे के सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके संसद में और विधानसभाओं में ये सोचना होगा और ऐसा कोई कानून पारित करना होगा, कोई ऐसा संशोधन 74वां करे, 75वां करे, 76वां करे, कोई भी संशोधन करें, लेकिन लोगों के हाथ में डायरेक्ट सत्ता देनी होगी। वरना इस तरीके के जितने साइड इफेक्ट्स हैं कि यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल, जिसका भी यहां पर चीफ मिनिस्टर होगा और जिसकी भी यहां सरकार होगी, उसके लोग वहां जिला पंचायत अध्यक्ष बनते रहेंगे। उन्हें आम जनता के विकास से, आम क्षेत्र के विकास से, आम आदमी के विकास से कोई मतलब नहीं है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल तत्व है कि समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास की धारा बहे। उसको ये लोग कहीं ना कहीं उसके हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं। बहुत मेरा तो बड़ा स्पष्ट मानना है कि इन पर सबको बैठ करके विचार करना चाहिए और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हुआ है जो आज हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। चर्चा को हमको यही विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब बहरहाल हमको देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के ऊपर चुनाव को लेकर ये आरोप लगे हैं कि अनियमितता यहां पर हुई है, लोकतंत्र का हनन हुआ है, समाजवाद को हटाकर स्वार्थवाद की राजनीति यहां पर ज्यादातर की गई है। कहां तक इस बात में सच्चाई आती है इसका फैसला खुद जनता करेगी। बड़े परिप्रेक्ष्य में इस पूरे चुनाव के नतीजों को अगर आप देखें, चुनाव से बनी जो इमेज है उसको देखें तो 2017 के चुनाव नजदीक ही है। उस वक्त फैसला हो जाएगा कि जनता के बीच किस पार्टी का कैसा व्यक्तित्व है, किस पार्टी के बारे में जनता क्या सोचती है और आने वाले दिनों में 2017 के चुनाव में पार्टी किसका साथ देती है। नमस्कार।